कक्षा 8 की आपकी जो प्रश्नावली 12.1 है उसके हम दूसरे वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। यानी जो पहले नंबर पे ये इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसका जो फर्स्ट पार्ट है गुणनखंड का मतलब ये है कि आपको ऐसी संख्या इसमें निकालनी है, ऐसे जैसे हमने इनमें निकाले थे सार्व गुणनखंड, ठीक है कि नहीं। यानी इसके गुणनखंड आपको प्राप्त करने हैं जिससे इसमें हम जब डिवाइड करें तो आपका आंसर जो है इसको विभाजित कर सके, ऐसी कोई संख्या चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि जैसे अगर आपका 10 है तो 10 का गुणनखंड 1 भी होता है। अगर आप 2 से भाग करेंगे तो भी वो उसमें विभाजित हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाता है। 10 आपका 5 से भी विभाजित होता है तो 5 भी गुणनखंड यानी फैक्टर होता है। तो आपको 7x-42 के लिए ऐसे ही गुणनखंड प्राप्त करने हैं। तो आप उसको कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है कि नहीं। चलो इसमें हम देखते हैं तो क्या करेंगे, क्या लिखा है फर्स्ट वाले पार्ट में। फर्स्ट वाले पार्ट में लिखा है 7x-42। चलो तो यहाँ हम इसको लिखते हैं 7x-42। उसके बाद इसमें करना क्या है आपको, ये जो 7x लिखा हुआ है 7x को आपको 7 और गुना x करना है, माइनस की जगह माइनस लगाना है, फिर ब्रैकेट में 42 को आपको अभाज्य गुणनखंड इसके कर देना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हम सभी जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इस प्रकार से जब आप करेंगे तो यहाँ पर जो आपका जवाब होगा वो आएगा 2 गुना 3 गुना 7। तो हमने यहाँ लिख रखा है उसको 2 गुना 3 गुना 7। कहने का मतलब है कि इन दोनों में ही हमें कॉमन फैक्टर ही निकाल लें, यानी सार्व गुणनखंड इसमें से निकाल लें, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ देखिएगा छात्रों, जब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका और यहाँ पर इन दोनों के दोनों पदों में आपको यहाँ पर भी 7 दिख रहा है और यहाँ पर भी 7 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 7 को बाहर लिख लेंगे, इसको बाहर ले आएंगे। और जब इसको बाहर ले आएंगे तो इस 7 की जगह क्या बचेगा, देखो मैं इसको आपको एक एक करके देखो जब आप यहाँ से 7 को लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, गुना की जगह गुना, x की जगह x, माइनस की जगह माइनस। इधर 2 गुना 3 है, 2 गुना 3 ये रहे, लेकिन यहाँ से 7 को हम बाहर ले चुके हैं तो वहाँ पर 1 लिख देंगे और इसको बड़े वाले ब्रैकेट में बंद करेंगे, 7 को बाहर लिख लेंगे क्योंकि इसमें से और इसमें से दोनों में से ही हमने 7 को कॉमन यानी कि आपका उभयनिष्ठ ले लिया है। उसके बाद x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x आएगा, जबकि यहाँ पर 1 का गुणा 3 में 3, 3 का गुणा 2 में 6, तो माइनस के 6 होंगे। यानी यहाँ सॉल्यूशन करने पर x -6 होगा और यहाँ पर क्या होगा आपका 7। तो हमने यहाँ क्या कर दिया है, यहाँ पर जो 7x-42 जो है उसको हमने यहाँ पर उनके गुणनखंड निकाल दिए हैं। और गुणनखंड क्या क्या होंगे, इनके फैक्टर क्या क्या होंगे, 7 होगा और x -6 होगा। यहाँ पर 2 गुणनखंड यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे, 2 फैक्टर इसके प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। उसी प्रकार से इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में लिखा है 6p - 12q। अगर इसके भी हम फैक्टर यानी गुणनखंड निकालना चाहते हैं तो ये जो 6p है उसको भी हमें 2 गुना 3 गुना p के रूप में लिखना होगा, यानी इसको भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरीके से। तो जब करेंगे तो 6 को आप 2 गुना 3 लिखेंगे और p उसके साथ गुना में उसको लिख देंगे, तीनों को गुना करेंगे वही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। माइनस की जगह माइनस लिखिएगा, ब्रैकेट में ये जो 12q है इसकी जगह हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना में q। इन तीनों को किस प्रकार से हमने प्राप्त किया, इस 12 की हम इस तरीके से पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 मिलेगा और q इसके साथ गुना में उसको लिख दिया हमने, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ देखिए इन दोनों में ही देखो 2 और 3 है, यहाँ पर भी 2 और 3 है, 2 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है। तो हमने यहाँ का भी 2 गुना 3 बाहर ले लिया और यहाँ से भी 2 गुना 3 को बाहर ले लिया। तो यहाँ पर हमने क्या माना, इसको कॉमन माना है। और यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा, देखो 2 गुना 3 गए, 2 भी चला गया 3 भी चला गया तो 1 गुना 1 बचा उनके स्थानों पर, गुना p की जगह पे p रहेगा, माइनस की जगह माइनस, यहाँ से 2 चला गया 2 बचा रह गया, जबकि 3 भी तुम्हारा यहाँ पर आ गया बाहर, हमने उसको कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर आपका क्या 1 बचा और गुना में q रह गया, इसको हमने कॉमन नहीं लिया था। 2 गुना 3 करेंगे 6 आएगा, 1 गुना p करोगे p आएगा, माइनस यहाँ 1 गुना 2 करोगे 2 आएंगे, 2 का गुना 1 में करोगे आपका 2 ही होगा और q लिखा है तो 2q आपके यहाँ पर इन सभी को हल करने पर आ जाएगा और बाहर माइनस है इसलिए माइनस के 2q आ जाएंगे। तो यहाँ पे 6 और आपके ब्रैकेट में p - 2q आपके इस वाली संख्या, इस वाला ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड आपको यहाँ पर यानी फैक्टर यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए इनमें कुछ नहीं है, आपको कॉमन लेना सीखना है। देखो इसमें क्या है, इसमें आप इस तरीके से पहले लिखा करते थे, फिर इसमें जो कॉमन होता था उसको हम इस प्रकार से लिख लेते थे, वहाँ से उसको बाहर नहीं निकालते थे। जबकि यहाँ से जिन चीज़ों को हम कॉमन ले रहे हैं, उसके स्थान पर हम एक वहाँ पे जो है लिख देते, ठीक है कि नहीं। चलिए तो इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, इस थर्ड वाले पार्ट में भी हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ लिखा है 7a²
प्लस 14a। तो देखो ये जो 7a² है इसको हम 7 यानी 7 गुना a करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 2 है, और प्लस लगाएंगे। 14 है बच्चों, 14 को हम सभी जानते हैं ब्रैकेट में 2 गुना 7 लिख देंगे तो 14 ही आएगा, और a भी गुना में है तो a लिख देंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए अब यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो आपको 7 और यहाँ पर भी 7 दिख रहा है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। ठीक है कि नहीं? 7 गुना, और यहाँ पर भी a है और एक a तो यहाँ पर भी मिल गया तो a, तो 7 गुना a हमारा इसमें दोनों में ही पाया जा रहा है, इसलिए उस चीज़ को हम बाहर ले लेंगे। अब जब हमने यहाँ से 7 को उठा लिया तो वहाँ 1 बचेगा, गुना a को भी उठा लिया तो वहाँ पर 1, जबकि ये वाला a नहीं उठाया हमने, केवल एक ही a बाहर लिया है तो वहाँ पर हमारा a बचा रहेगा। प्लस कीजिए, प्लस ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा, देखो 2 को हमने बाहर नहीं लिया, कॉमन नहीं लिया, तो 2 की जगह 2 है, गुना 7 को इसमें से भी हमने लिया था, ठीक, तो उसकी जगह 1, और यहाँ से a को भी लिया था ये वाला ये देखो, तो वहाँ पर भी हम 1 लिख देंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए 7 और a का गुना होगा तो 7a आ जाएगा। ठीक, बाकी 1 का गुना 1 में 1, और उस 1 का गुना a में होगा तो 1a, तो 1 तो लिखते नहीं है तो केवल a लिख देंगे। प्लस यहाँ पर 2 गुना 1 करेंगे 2 आएगा, फिर 2 का गुना 1 में करेंगे तो फिर से ही 2 आएगा। इन सबको हल करने पर 2 प्राप्त हो रहा है, बाहर प्लस है तो प्लस के 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो आपका जो है बीजीय व्यंजक जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका जो गुणनखंड है वो हमने फैक्टर जो है वो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। तो इसके जो गुणनखंड है वो क्या क्या होंगे, 7a भी होगा और a + 2 भी होगा, 2 आपके यहाँ पर इसके गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, -16z + 20z³ यानी -16z और +20z की पावर 3। अब देखो जब हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को किया था मैंने आपको वहाँ पर समझाया भी था कि अगर माइनस है तो उस माइनस की जगह पर आप -1 लिख लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? फिर उसके बाद ये जो 16 हैं, इस 16 यानी 16 के इस तरीके से गुणनखंड आप करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आपको प्राप्त होंगे, और एक z भी उसके साथ है तो उस z को भी हम यहाँ पर गुना में लिख लेंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए उसके बाद बीच में प्लस है, हम प्लस लगाएंगे छात्रों। 20 को भी इस तरीके से गुणनखंड करेंगे, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5 आएगा, और z पे पावर 3 है बच्चों, यानी z को हमें 3 बार गुना में आपस में लिख देना है। उसके बाद इनमें हमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी कॉमन है। देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, तो देखो जब ये 2 2 मिल गए तो देखो ये 2 बाहर ले आए हम। ठीक, इस पर भी हमने टिक लगा लिया। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 मिल गया तो इस वाले को भी हम बाहर ले आए वहाँ से उठा के। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, कॉमन इसको नहीं लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, इसको भी कॉमन नहीं लेंगे। जबकि यहाँ z है और यहाँ पर भी z मिल गया तो उसको भी हमने बाहर ले लिया। देखो ये रहा आपका z यहाँ पर कॉमन। ठीक है, चलो उसके बाद जब हमने इन चीज़ों को उठा के बाहर ले आए तो यहाँ क्या क्या बचेगा, देखो एक तो -1 जो था वो -1 ही रहेगा, गुना 2 को उठा लिया था इसलिए 1 बचा, वहाँ इस 2 को उठा लिया था उस जगह भी 1 बचा रहेगा। 2 की जगह 2 लिखेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, और यहाँ से z को भी हमने उठा लिया है। तो जब z को उठा लिया तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर 1 लिखना है छात्रों। ठीक है कि नहीं? चलिए उसके बाद प्लस लगाइए। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे तो यहाँ से भी 2 को ले लिया था हमने बाहर तो वहाँ 1 बचा, यहाँ से भी 2 को ले लिया था बाहर वहाँ पर भी 1 बचा, गुना में 5 को हमने बाहर नहीं लिया है, कॉमन नहीं लिया है तो 5 के स्थान पर 5 रहेगा, गुना यहाँ से z चला गया था तो 1 बचा, जबकि ये z और ये z दोनों को ही हमने बाहर नहीं लिया है इसलिए वो यहाँ पर गुना में दोबारा से लिख दिए गए हैं। अब इनको गुना कीजिए तो 2 गुना 2 होंगे बच्चों 4, और z है तो 4z यानी 4z आएंगे। ठीक, ब्रैकेट में यहाँ देखिए इन सभी को गुना कीजिएगा आप। यहाँ पर आपकी जो है ABCD तो नहीं बची, संख्याएं बची हैं, तो 1 का गुना 2 में 2 आएंगे, उस 2 का गुना 2 में 4 आएंगे, और 4 का गुना आप 1 में करेंगे तो 4 ही होंगे, जबकि फिर 4 का गुना जब आप 1 में करेंगे तो फिर से प्लस वाले ही 4 होंगे, जबकि फिर उस प्लस वाले 4 का जब आप माइनस वाले 1 के साथ गुना करेंगे तो वो फिर माइनस आपका बन जाएगा। इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस चीज़ का, इस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है आपको। उसके बाद प्लस की जगह प्लस लगाइए। इन सबको जब आप हल करेंगे तो z का गुणा z में z², तो ये रहा z², जबकि 1 गुणा 5 गुणा 5 करोगे, इन सबका गुणा करोगे तो 5 ही आएगा, तो 5z² आपका यहाँ पर आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके जो गुणनखंड हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर 4z और -4 + 5z² आपको यहाँ पर इनके जो गुणनखंड हैं, इनके जो फैक्टर हैं वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से ये जो आपके 4 पार्ट हैं, यानी ये जो आपके 4 पार्ट्स हैं वो यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन के आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं।